तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हमारी इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मेरा नाम अमित और आज मैं आपको चाणक्य नीति का श्लोक में बताने में असमर्थ रहता था। मुक्स के माध्यम से मैं वर्णन करके बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया करता था, लेकिन पहली बार मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जीवन के अंदर जो चाणक्य नीति है, आचार्य चाणक्य के जो रास्ते हैं, उनको पढ़ करके हम अपने जीवन के अंदर क्या लाभ उठा सकते हैं, क्या उनका हम उपयोग ले सकते हैं। तो मैं तो उपदेश करता ही हूँ, यानी कि मैं तो बताता ही रहता हूँ कि भाई सभी बच्चों को चाणक्य नीति का स्वाध्याय कराना चाहिए। छोटी उम्र से उनको वो श्लोक, वो वाक्य, वो उनके जो एक कोट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको बताना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कैसे हमारे लिए मार्गदर्शन यानी कि हमारे लिए रास्ता बताया है। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अद्भुत सा श्लोक है, जिसको मैं आपको शायद है ना प्रेजेंट करके बताता हूँ। एक श्लोक है आचार्य चाणक्य नीति का। क कालः कानि मित्राणि, कह कालः कानि मित्राणि, कह कालः कानि मित्राणि, को देशः, कह कालः कानि मित्राणि, को देशः, कौ व्ययागमौ, को देशः कौ व्ययागमौ, कश्चाहं काचे में शक्तिरिति चिन्तयं मुहुर्मुहुः, कौ व्ययागमौ, कश्चाहं काचे में शक्तिरिति, कश्चाहं काचे में शक्तिरिति चिन्तयं मुहुर्मुहुः, तो इस श्लोक के बारे में हम थोड़ा सा वर्णन कर रहे थे, थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि आचार्य चाणक्य ने देखो हमारे लिए बड़ा ही सुंदर सा सुझाव दिया है। इसको मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपको बहुत अच्छे से वर्णन करने की मैं कोशिश भी करूंगा और आपको समझाऊंगा कि हमारे जीवन के अंदर इस चाणक्य नीति में ये जो श्लोक हमारे जीवन में कैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्व है इसका। देखो जो क काल है, आपको विद्यार्थी को हमेशा इन बातों के ऊपर, और जो भी हमारे जीवन के अंदर कष्ट आते हैं उनसे सुलझने के लिए हमको इन बातों के ऊपर हमेशा ही विचार करते रहना चाहिए। क कालः कानि मित्राणि, की आपका कह काल है, यानी कि काल यानी कि जो समय है वह कैसा है, और कानि मित्राणि जो आपके मित्र है वह मित्र कितने हैं और कैसे है। वो देश है, जिस देश के अंदर आप निवास करते हो, जिस देश के अंदर आप रहते हो वह स्थान कैसा है, और कव व्यागमौ यानी कि जिस जीवन में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि हमारा व्यय और आगम कितनी, यानी कि हमारा खर्चा और आय कितनी, और कश्चा अहम, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं यही हूँ ये शरीर, या इसके अलावा भी मेरा कोई ना कोई अस्तित्व है। कश्चा अहम काचे में शक्ति रीति, और मेरी शक्ति क्या है, मेरी भुजाओं का बल क्या है, मेरे मन का सामर्थ्य क्या, मेरे शरीर का सामर्थ्य क्या, और मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को हमेशा ही इन चीज़ों के ऊपर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। चिंतयम मुहुर्मुहुः। और जो बुद्धिमान होगा, जो अपने जीवन के अंदर परेशानियों को फेस कर रहा होगा, जो अपने जीवन के अंदर ऐसी समस्याओं से झुझस रहा होगा, यानी कि जूझ रहा होगा, वो हमेशा इन बातों को विचार करते हैं कि क काल है, कि आपका समय कैसा है, किस प्रकार का आपका समय है, यानी कि आपका समय खराब है या अच्छा है। कानि मित्राणि, आपके मित्र कितने, को देश है, जिस देश के अंदर आप रहते हो वह देश क्या था, कव व्यागमौ आपका आय और व्यय कितना है, और कश्चा अहम यानी कि आपकी शक्ति क्या है। काचे में शक्ति रीति, चिंतयम मुहुर्मुहुः, यहाँ पे जो कश्चा अहम, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं एक, जैसे कि हमारा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है, तो हम उस मनुष्य की जो शरीर का जो है ना, हम ओनली एक शरीर ही है, या फिर इसके अलावा भी हमारे शरीर के अंदर पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ ईश्वर ने हमको दी है। तो काचे में शक्ति रीति, और हमको बार बार ये सोचना चाहिए कि हमारी शक्ति क्या है। चिंतयम मुहुर्मुहुः, और बुद्धिमान को हमेशा इन बातों के ऊपर विचार करते रहना चाहिए। बुद्धिमान इन बातों के ऊपर हमेशा सोचेगा। अगर आपको कुछ ऐसा इसके अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके वैसे बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चाणक्य नीति के श्लोक लिया है। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन करने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं।